हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना नोटिफिकेशन आदा। एक दिन एक बंदर आम के पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने कहा, भाई बंदर, क्या तुम एक आम मुझे भी दे सकती हो? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बंदर ने हंसते हुए एक आम नीचे फेंक दिया। लोमड़ी ने आम खाया, फिर चालाकी से बोली, बंदर भाई, मुझे जंगल में एक खजाना मिला है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। बंदर लालच में आ गया और नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया, लोमड़ी ने उसे पकड़ने की कोशिश की ताकि उसका मजाक उड़ा सके। मगर बंदर होशियार था। वो तुरंत पेड़ पर वापस चढ़ गया और बोला, लोमड़ी बहन, तुम चालाक हो मगर मैं बेवकूफ नहीं। सीख, लालच से बचो और हमेशा होशियार रहो। एक हरे भरे मैदान में खरगोशों का एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। एक दिन एक चील ने उन्हें देखा और मन में सोचा, ये तो मजे में रह रहे हैं, आज का शिकार यहीं से मिलेगा। चील रोज आसमान से उन्हें देखती रहती, लेकिन खरगोश हमेशा सतर्क रहते थे। फिर एक दिन चील ने चालाकी से मरे होने का नाटक किया और मैदान में गिर गई। छोटे खरगोशों ने उसे देखा और हंसते हुए बोले, ये तो मर गई, आओ इसे पास से देखें। बड़े खरगोश ने टोका, नहीं, ज्यादा पास मत जाना, हो सकता है ये कोई चाल हो। लेकिन बच्चे नहीं माने और जैसे ही वे चील के पास पहुंचे और एक साथ दो खरगोशों को उठाकर ले गए। बाकी खरगोश डर गए। बड़े खरगोश ने दुखी होकर कहा, मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने सावधानी नहीं बरती। बच्चों, दुश्मन हमेशा चालाकी से हमला करता है, इसलिए हर समय सतर्क रहना जरूरी है। ना समझी नुकसान का कारण बनती है। एक तालाब में बहुत से मेंढक मिलकर रहते थे। एक दिन एक सारस तालाब के किनारे आया। उसने परेशान चेहरा बनाया और बोला, यह तालाब जल्दी ही सूखने वाला है, मैं तुम सबको एक नए बड़े तालाब में ले जा सकता हूँ। मेंढक घबरा गए और आपस में सलाह करने लगे। कुछ ने कहा, कितनी मेहरबानी है इस सारस की, जबकि एक बूढ़ा मेंढक बोला, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी मेंढकों ने उसकी बात नहीं मानी और एक एक करके सारस के साथ जाने लगे। सारस हर बार एक मेंढक को अपनी चोंच में उठाता और ले जाता, लेकिन तालाब की ओर नहीं, बल्कि एक पास की चट्टान के पीछे, जहाँ वह उन्हें खा जाता। आखिरकार बूढ़े मेंढक को शक हुआ। वह चुपके से सारस के पीछे गया और जब सच देखा तो तुरंत तालाब लौटकर बाकी मेंढकों को सावधान किया। तभी सारस वापस आया तो सारे मेंढक झाड़ियों में छिप गए। बूढ़े मेंढक ने ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हारा धोखा समझ चुके हैं, अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। सारस डरकर वहाँ से उड़ गया और जो मेंढक बचे थे उन्होंने बूढ़े मेंढक का धन्यवाद किया। बच्चों, होशियारी और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। एक दिन गाय जंगल के किनारे घास चर रही थी। तभी वहाँ एक छोटी सी बकरी आई और बोली, गाय जी, जरा साइड हो जाइए, मैं भी थोड़ी घास खाना चाहती हूँ। गाय घमंड से हंसी और बोली, यह जगह मेरी है, तुम जैसी छोटी बकरी यहाँ कुछ नहीं खा सकती, चली जाओ। बकरी ने कहा, जमीन और घास सबके लिए है, आप बड़ी हैं, ताकतवर हैं, मगर सबको बराबर का हक शायर है। गाय ने बकरी की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन कुछ देर बाद गाय का पैर कीचड़ में फंस गया। वह बहुत जोर लगाती रही मगर निकल नहीं सकी। बकरी ने यह देखा तो तुरंत पास के जानवरों को बुला लाई। सबने मिलकर गाय को बाहर निकाला। शर्मिंदा गाय बोली, बकरी बहन, तुम सच कहती थी, किसी को कमजोर समझना गलत है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। नैतिक शिक्षा, किसी को कमजोर समझकर छोटा मत समझो, हर किसी की अपनी एक अहमियत होती है। हमारी कहानियाँ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर्दियों का मौसम पास आ रहा था। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन भालू अभी भी जंगल में खेल रहा था। एक दिन एक बूढ़े कछुए ने भालू से कहा, भालू मियाँ, सर्दी आ रही है, कुछ तैयारी कर लो। भालू हंसकर बोला, अभी तो धूप है, सर्दी आएगी तो देख लेंगे। कुछ दिनों बाद जोर की ठंड पड़ी, बर्फबारी शुरू हो गई। भालू का ठिकाना ठंडा हो गया और खाने को कुछ नहीं बचा। वह परेशान होकर वहीं गया जहां कछुआ रहता था। कछुए ने उसे आश्रय दिया और कहा, समय पर काम न करो तो मुश्किल में फंसना ही पड़ता है। भालू ने शर्मिंदा होकर कहा, अगली बार समय बर्बाद नहीं करूंगा। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय पर काम करना ही समझदारी है, नहीं तो पछताना पड़ता है। एक दिन जंगल में एक चीता शिकार की तलाश में था। अचानक उसे एक हिरन दिखाई दिया जो नदी के किनारे पानी पी रहा था।
चीते ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए ताकि छिपकर हमला कर सके, लेकिन सतर्क हिरन ने सूखे पत्तों की आहट सुन ली। वह तुरंत समझ गया कि खतरा पास है। हिरन ने चालाकी से नदी की ओर दौड़ लगाई और पानी में छलांग लगा दी। चीता भी पीछे दौड़ा, लेकिन नदी के गहरे पानी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर नीचे गिर पड़ा। हिरन दूसरी ओर जाकर सुरक्षित हो गया और दूर से चीते को देखकर बोला, सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, अक्ल भी जरूरी होती है। सीख: मुश्किल समय में अक्ल और होशियारी ताकत से ज्यादा काम आती है।